नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। झारखंड सरकार ने जब से फ्री कफन योजना की शुरुआत करने का आह्वान कर दिया है, सूबे की जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने सोमवार देर शाम बयान जारी कर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा जब किसी सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य न होकर के मृत्यु और कफन तक सीमित हो चुकी है। भाजपा ने इसे अंधेर नगरी चौपट राजा तक परिणाम बता दिया। उन्होंने कह दिया कि अब झारखंड में अंधेर नगरी हो चुकी है। ग्रे कार्ड में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या कफन बांटना अब जरूरी हो चुका है, दवाइयां नहीं। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। अब कोरोना के नए मामले भले ही नियंत्रण में आते नजर आ रहे हों, लेकिन इस महामारी के कारण जान गंवाने वालों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है। कोरोना के कारण मौतों को देखते हुए झारखंड के हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में कफन उपलब्ध कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में निःशुल्क कफन मुहैया कराने संबंधी अहम फैसले लिए गए, जिस पर अब बवाल होना शुरू हो चुका है। भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हुजूर ने न दवा और न दुआओं के काबिल समझा, बेचारी जनता को बस कफन के काबिल समझा। भाजपा ने इस निर्णय को अपरिपक्वता की पराकाष्ठा बताते हुए इसे अंधेर नगरी चौपट राजा का परिणाम बता डाला। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने सोमवार देर शाम बयान जारी कर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। ई पास को और बेहतर करने का कार्य आगे बढ़ चुका है। आंगनबाड़ी तक में जो हमारी किट वगैरह पहुंचाने की बात थी, वो निश्चित रूप से अभी वो अंडर प्रोसेस है, वो भी कल से पहुंचने की स्थिति पर आएंगे। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने सोमवार देर शाम बयान जारी कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा जब किसी सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य न होकर के मृत्यु और कफन तक सीमित रह गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को सरकार के पास कार्य योजनाओं का अभाव स्पष्ट झलक रहा, लेकिन सरकार के जिम्मेदार मंत्री वर्तमान परिस्थिति को राजनीतिक अखाड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं दूसरी ओर दीपक प्रकाश ने भी ट्वीट किया था, जिस पर पलटवार करते हुए झामुमो ने ट्वीट कर कहा कि हेमंत सरकार निःशुल्क वैक्सीन भी दे रही है महोदय, लेकिन आप और आपकी घटिया राजनीति के कारण आपको सिर्फ कफन नजर आते हैं। झामुमो ने यूपी को लेकर भी तंज कसा। कहा, वैसे आपके उत्तम प्रदेश में मां गंगा में तैरते गरीब के शव, रेत में दबे गरीब के शव कुत्तों गिद्धों की ओर से नोचे जा रहे हैं। गरीबों के शव का नजारा ही शायद आपको पसंद है। झामुमो ने कहा है कि इसलिए किसी को मौत के बाद कफन नसीब होने देना आपको शायद रास नहीं आ रहा। आपका बस चले तो कफन का कारोबार भी किसी उद्योगपति को आप लोग बेच देंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 37 और लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के 1345 नए मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की आज जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4838 तक पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल आंकड़े 41,251 की जाँच हो चुकी है। इस अवधि के दौरान रांची में 159 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इसी प्रकार अकेले राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों ने जान गंवा दी।
आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निःशुल्क कफन मुहैया कराने वाले फैसलों को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने हेमंत सोरेन के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि हेमंत सोरेन अपने इस बयान पर सफाई देने के लिए क्या राजनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो हेमंत सोरेन ने फ्री कफन योजना का जिक्र क्या किया, झारखंड के सियासत ने करवट ले ली है। ग्रे कार्ड में आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। अब कोरोना के नए मामले भले आर्या न्यूज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हेमंत सरकार की फ्री कफन योजना, आपको बताते हैं कफन मामले पर हंगामा आखिर क्यों बरप चुका है, पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं। दूसरा, आप दवाइयों की जगह क्या कफन बांटेगी हेमंत सरकार? दवाइयां हैं भुलाई क्या राज्य की राजनीति अब कफन पर है आई? ग्रे कार्ड में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या जिंदा लोगों से ज्यादा सरकार को अब मुर्दों की चिंता हो चुकी है। जो कफन बांटने की योजना की शुरुआत अब की जा रही है झारखंड में, लेकिन दवाइयां, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन, वैक्सीन, इन सब का क्या? ग्रे कार्ड में आज हम मांगेंगे इन्हीं सवालों का जवाब कि अब दवाइयों की जगह कफन बांट रही है हेमंत सरकार, और इसके साथ साथ जवाब इस बात का भी कि फ्री कफन योजना पर सरकार विपक्ष में आखिर अब रार क्यों छिड़ चुकी है। क्योंकि आपको बताते चलें, हेमंत सोरेन सरकार सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि आपके उत्तर प्रदेश जैसा हाल क्या अब हम झारखंड का भी कर दे जा करके? हम सिर्फ चाहते हैं कि सबको अंतिम संस्कार मुहैया कराया जा सके। लेकिन आपको बताते चलिए, इन बयानों से बीजेपी संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भैया देखिए, ये है अंधेर नगरी, और जहां का जो राजा है वो चौपट कहीं ना कहीं हो चुका है। अंधेर नगरी चौपट राजा इसे बताया गया है। आपको बताते चले, प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने देर शाम सोमवार को बयान जारी करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर कटाक्ष किए और निशाना साधा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि क्या अब निःशुल्क वैक्सीन जो हेमंत सोरेन सरकार दे रही है उसका विपक्षी जिक्र आखिर क्यों नहीं करती है? विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ कफन योजना, फ्री कफन योजना जो है वो दिख गई। तो आपको बताते चले, लगातार अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा चुकी है झारखंड की सियासत ने करवट बदल ली है इस बयान के बाद कि झारखंड में अब फ्री कफन लोगों को दिए जाएंगे। आरके मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जेएमएम के नेता अनवर एजाज थोड़ी सी देर में ही जुड़ेंगे। आरके मिश्रा जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। फ्री कफन योजना की शुरुआत करने जा रही है जेएमएम सरकार, दिक्कत क्या है आप लोगों को? पल्लवी जी, बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब कोई सरकार एक दूरदर्शिता के माध्यम से, जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, और हर एक सरकार अपने बजट में, हर एक सालाना बजट में अपना हेल्थ बजट एक पेश करती है, और उस हेल्थ बजट को मतलब ये लोग कफन खरीद करके देने, मतलब बहुत ही हास्यास्पद लगता है। अगर समाचार को अगर कोई वैश्विक स्तर पर अगर कोई देखे तो निश्चित तौर पर ये कहेगा जो कि पता नहीं क्या दूरदर्शिता है, ये क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है, जहां पर राशन मुफ्त की बात होनी चाहिए, जहां पर टेस्टिंग बढ़ाने की बात होनी चाहिए, जहां पर रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां पर ये वैक्सीन का शॉर्टेज के लिए जितना इन लोगों ने हंगामा किया है इस बीच में, निश्चित तौर पर हर एक विपक्षी पार्टी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका ये झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सभी ने, दिल्ली ने, सब ने वैक्सीन का शॉर्टेज का इस तरह से मामला उठाया, जबकि वैक्सीन का हमारे पास 1,80,00,000 डोजेज हर एक राज्यों में है, 30 लाख कम से कम पाइपलाइन में है, जो 1 से 2 दिन के अंदर में हम लोगों को डिलीवर हो जाएगा। और उस चीज को जहां तक देखने की बात थी, वहां पर अब ये कह रहे हैं जो कि कफन को मुफ्त में बांटा जाएगा। मतलब गजब है इस चीज का। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा अगर यहाँ पर ये चीज कहते जो कि हाँ वैक्सीन मुफ्त, अगर वैक्सीन मुफ्त की बात आती है तो ये कहते हैं केंद्र सरकार हमको आरोप लगा रही है जेएमएम आप लोगों पर, कह रही है कि वैक्सीन मुफ्त का जब जिक्र किया गया था तब तो आप लोगों ने इस बात का जिक्र नहीं किया, आप लोगों ने तारीफ नहीं की राज्य सरकार की। अब जब बात आ चुकी है फ्री कफन पर तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर।
पल्लवी जी, एक चीज मैं कहता हूँ, देखिए 50% जो वैक्सीन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आप इनको मुफ्त देती है, और जो 50% है वो अपने ये हेल्थ बजट से उठा करके दे, तो क्या ये जनता के ऊपर में एहसान कर रहे हैं क्या? अगर मुफ्त में अगर वैक्सीन देंगे तो क्या जनता के ऊपर में एहसान करेंगे क्या? जनता के टैक्स के पैसे को वसूल करके अपने खजाने में भरती है, और उसमें आप ये कह रहे हैं जो कि ये जनता को मुफ्त में दिया जाएगा, आप सेंट्रल से भी मुफ्त में लेंगे सारा 100%। अब जहां पर प्रोक्योरमेंट की बात होती है, वहां पर जब केंद्र ने पूरी तरह से छूट दे दी है, जो कि भाई आप खुद ही डायरेक्ट आप प्रोक्योर कर सकते हैं, इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, आप लोगों ने हल्ला मचाया जो ये राज्य को अधिकार मिलना चाहिए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए। तो जब केंद्र ने इस तरह की बातें, जब आपको ये सारी राइट दे दी, जब खुला मार्केट कर दिया, ओपन मार्केट कर दिया, जाकर के आप नेगोशिएट करिए। वहां पर जो आपके जो हेल्थ बजट है, आपकी सरकार पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं और सीधे जेएमएम ने कटघरे में लाके बीजेपी को खड़ा कर दिया है, केंद्र सरकार को। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उनका कहना है कि हम फ्री कफन मुहैया इसलिए करा रहे हैं ताकि सम्मानित तरीके से संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है, उन्हें सम्मानित तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। आपके प्रयागराज और उन्नाव के बाहर जो गंगा नदी के किनारे लाशें बिछी हुई है, वैसा हश्र नहीं होना चाहिए झारखंड में। देखिए पल्लवी जी, मैं कहता हूँ ये अंडरस्टूड है। एक अगर मान लीजिए अगर मृत शरीर है, उसको अगर आप सम्मान के साथ आप दाह संस्कार करें, क्या ये कहने की चीज होती है क्या? क्या अगर कोई 5 रुपए का कफन है, 10 रुपए का कफन है, आप सरकार उसको मुफ्त देगी, क्या हास्यास्पद आपको नहीं लगता? आप एक जनमानस, एक सामान्य जनमानस की भांति आप अगर सोच करके देखेंगे, जहां पर हमें ये कहना चाहिए। आज एक चीज बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी तरह से दिल्ली सरकार को आदेश दिया था, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस तरह से बिल लिया जाता है कोरोना के नाम पर, में लाखों बिल लिए जाते हैं, उसका एक मानक तय होनी चाहिए, और दिल्ली सरकार ने अभी तक उस मानक को तय नहीं किया है। यहाँ पर एक पेशेंट जाता है अपना, अगर उसके पास अगर 50 गज जमीन है, यहाँ पर उन्होंने पूरी मेहनत के साथ अगर जमीन दिल्ली में या कहीं और प्रदेशों में उन्होंने बनाया है, तो वो एक समझिए जो कि वो जमीन बेच करके अपना कोरोना का ट्रीटमेंट करवा रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता जो कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है? चाहे वो झारखंड की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? जहां पर इनको उस हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये लोग संवेदनहीन बने हुए हैं, जहां पर एक बिल तय होनी चाहिए, वहां पर यहीं पर ये अगर ये कहते जो कि हाँ जाइए आप, कोरोना का ट्रीटमेंट होगा, ये मुफ्त में क्या करवाया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कोरोना का ट्रीटमेंट मुफ्त में किया जाएगा। ये होता है बोल्ड स्टेप, ये होता है विजन, ये होती है पॉलिसी। और उस चीज को कानपुर उन्नाव के आसपास आपकी पॉलिसी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जो शव दफन किए गए थे बालू में, रेतीले इलाके में जो दफन किए गए थे, क्योंकि अब बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो वो शव दोबारा से दिखने लगे। फिर से वहां पर श्वान और गिद्ध पहुंच चुके हैं उन शवों को नोचने के लिए, जिन्हें आपकी सरकार अपनी दूरदर्शिता दर्शाते हुए कि कोई देख न ले, अब उनको ढका जा रहा है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन अनवर एजाज टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनवर जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। कफन खरीद लिए गए कितने? अनवर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक अनवर जी? जी बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। मेरा सवाल ये है कि फ्री कफन योजना की शुरुआत झारखंड में की जा रही है, कितने कफन खरीद लिए गए झारखंड सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार जो अपने स्तर से जो भी काम कर रही है, जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी इसकी पूर्ति सरकार कर रही है। ये लोग कफन तोड़ करके बैठ गए हैं, कफन कर रहे हैं, तो गरीब आदमी को अगर कफन दिया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, इन लोगों को तो बताना चाहिए बीजेपी वालों को ना कि बुराई क्या है। बिना कफन के ले जाएंगे क्या ये? आखिर बिना कफन के इन लोगों ने यूपी में दफन कर दिया मिट्टी के अंदर में, जिनको दाह संस्कार होना चाहिए था उनको मिट्टी के अंदर में डाल दिया बिना कफन के इन लोगों ने। तो ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने उत्पन्न की है कि कफन हम लोगों को देना पड़ रहा है। 17 साल 18 साल इन लोगों ने राज किया झारखंड में, लोगों को पहनने के लिए लिबास नहीं है बदन पे। तो वैसी स्थिति में अगर गरीब लोगों को सरकार अगर मदद कर रही है तो इसमें बुराई कहाँ है? तो सिर्फ कफन के मामले में ही मदद की जा रही है या फिर दवाइयों, अस्पतालों, वैक्सीन, इन सब के मामले में मदद की जा रही है लोगों की? झारखंड सरकार आपको
पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप लोग भी देख रही हैं, यहाँ की जनता भी देख रही है। जेएमएम की सरकार जिस हद तक मदद कर रही है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में ये पहला स्टेट है। तो पिछले लॉकडाउन में भी आप उठा करके देखिए इतिहास को, कि जितने भी बाहर में हमारे मजदूर काम कर रहे थे, फंसे हुए थे, सबसे पहले झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही प्रयास किया और उन लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। अब इन लोगों को लगता है अब झारखंड सरकार पहला राज्य इसमें भी बन जाएगा ना, जो फ्री में कफन मुहैया करवा रहा है। ये नहीं, मैं इसको मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बुरा नहीं है। अगर किसी के मिट्टी में आप कांधा दे रही हैं, किसी के अर्थी में आप कांधा दे रही हैं, गरीब को अगर हेल्प कर दे रहे हैं, ये कहाँ तक गलत है? ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं ये लोग? किसी को कफन देना बुरा है क्या? नहीं, कफन देना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 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 लोगों की मृत्यु हो रही है 24 घंटों में, अगर 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, सिस्टम जिस तरीके से चरमरा चुका उसकी वजह से, और उनको दवाइयां और उनको जो सुविधाएं हैं वो ना मुहैया करवा के अगर उनकी मौत पर कफन मुहैया करवाए जा रहे हैं, तो सवाल वहां पर बनता है। आर.के. मिश्रा जी, प्रतिक्रिया। अनवर जी, ऐसा है, मैं अनवर एजाज जी से मैं बहुत ही सम्मान करते हुए इनको एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि अभी तक जो झारखंड में टोटल केस हुए हैं वो 3,31,841 केस है, और उसमें डेथ का जो मामला है 4871 है, रिकवर 3,09,371 है, और एक्टिव केस 17,569 है। मैं मात्र इतना निवेदन करना चाहूंगा, ये कफन तो दे रहे हैं, बहुत सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कफन दीजिए, मुफ्त में दीजिए, लेकिन ये जो 3,31,841 जो केस थे, इन्होंने किस तरह से अपनी ट्रीटमेंट करवाई, इनके जो बिलिंग है उसको माफ करके ये दे दें, उनके जो बिल लगे हुए हैं लाखों में करोड़ों में उसको वापस करके दे दें। ये अगर स्टेप उठाया जाता है, उनके जो परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजन को खोया है, उसके लिए कोई ना कोई और स्टेप उठाएं, मुफ्त में राशन दें। उसके बाद अगर आपका जो भी एक्टिव केस है उसके लिए पर्याप्त बेड हो, पर्याप्त सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर्याप्त मेडिसिन हो। आप जब ये कहते हैं जो कि मेडिसिन हमको जो वैक्सीन है वो हमें मुफ्त मिले गवर्नमेंट की तरफ से, अरे 50% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मुफ्त देती है। आपका जो हेल्थ बजट है उसमें आपको हेल्थ बजट में क्या आपको कफन ही आपको केवल मुफ्त लगा, जो 10 रुपए का कफन होता है उसके लिए आप वो मुफ्त बांट रहे हैं। आप क्या हास्यास्पद है, जहां पे लाखों रुपए का इनका हेल्थ बजट होता है, इन लोगों का हजारों रुपए का हेल्थ बजट होता है, वहां पर जाकर के ये कफन दे रहे हैं। ये एहसान कर रहे हैं क्या जनता के ऊपर में? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये एहसान कर रहे हैं इनके ऊपर में? अनवर जी जवाब दीजिए। मुफ्त में राशन जवाब ले लेते हैं आर.के. मिश्रा जी। अनवर जी, मैं इनका सटीक जवाब देता हूँ मैम जी। ये इनको झारखंड की जानकारी नहीं है, जहाँ तक हमको लगता है कि जो भी मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, ये बीमारी जो है बोल करके नहीं आई। जो व्यवस्था झारखंड सरकार ने किया है, आनंद फानंद में इमीडिएटली जो एक्शन लिया है सरकार ने, और जिस तरह से हॉस्पिटल में, तमाम हॉस्पिटल में, झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में, इवन की अब ग्रामीण स्तर पर भी जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं, ना कि पेशेंट से कोई पैसा ले रहा है। एक दूसरी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो पैसा खर्च हो रहा है लोगों का, तो भाई बड़े लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैं तो एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत का क्या हाल है देश में? जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो लोग हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, वो लोग गरीब लोगों का आयुष्मान भारत का कार्ड फेंक देते हैं जाने पर पेशेंट के मुंह पे, और बोलते हैं कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। तो मैं इन सरकार से तो मैं मांग करता हूँ कि बंगाल में जिस तरह से इन लोगों ने दंगा पर एसआईटी गठित करने की मांग की है और पूर्व जज की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है, तो मैं तो मांग करता हूँ कि पूरे भारत में जब से ये लागू हुआ आयुष्मान भारत, जिससे गरीबों का कल्याण होने वाला था स्वास्थ्य से रिलेटेड, इसकी जांच करवाएं एसआईटी से कि कितना ये लोग सफल हुए हैं। क्यों नहीं करवाते हैं ये जांच की? गरीब लोगों का आयुष्मान भारत के तहत क्योंकि ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? और क्यों गरीब का खून और पसीना चूस रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति हॉस्पिटल खोल करके? ठीक है, झारखंड सरकार तो काम कर रही है, मरीजों को घर तक पहुंचा रही है, मरीजों के जन औषधि केंद्रों के तहत कितने लोगों का इलाज किया जा चुका है? अनवर जी, इसके बाद आर.के. मिश्रा जी, अनवर जी की बात का आप जवाब दीजिएगा।
अनवर जी, जन इन लोगों औषधि के केंद्रों पास के तहत कितने लोगों का इलाज किया जा रहा है? जी, जन औषधि केंद्रों के तहत कितने लोगों का इलाज किया जा रहा है? क्योंकि आंकड़ा तो मैं अभी तुरंत नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जस्ट मैं अभी आया हूँ। मैं आंकड़ा बाद में आपको दूंगा, और आंकड़ा तो हमारे वेबसाइट पर भी रहता है। नहीं, जेएनएम के एक्चुअली वेबसाइट पर भी। जो बजट पेश किया गया था तो उसमें लंबे चौड़े भाषण में हेमंत सोरेन सरकार ने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे उनमें, ताकि लोगों का इलाज किया जा सके। इसीलिए मैंने आपसे अब सवाल पूछा। आप बताइए, अपनी सरकार के आपके पास आंकड़े तक नहीं है। आर.के. मिश्रा जी, जवाब दीजिए। देखिए, अनवर एजाज साहब कह रहे थे जो कि मुझे झारखंड का पता नहीं, मैं वो प्रवक्ता हूँ जो इनको पता होना चाहिए। मैं पूरे भारत की बात कर सकता हूँ, और इनको ये नहीं, आई गेस शायद मुझे इनके साथ पहली बार मैं डिबेट कर रहा हूँ, और ये झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो कि ये इनका जो हेल्थ बजट था, इनका हेल्थ बजट, वो जन औषधि केंद्र जो इन्होंने कहा था जो कि मैं पूरे प्रदेश में खोल करके अब मुफ्त इलाज करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाने वाले कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए सरकारी संस्थानों में, सरकारी अस्पतालों में अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी अगर बेहतर नहीं है, बेड सही से बेड नहीं है, वहां पे वेंटिलेटर नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है और वैक्सीन नहीं है, सारा चीज, उसके बाद अगर आप नहीं अगर होता तो कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जाएंगे वो। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए क्या इन्होंने एक भी किसी का बिल माफ किया? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। सरकार तो है इनका, लेकिन खाली वादे करने से थोड़ी होता है। आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अरे आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वैक्सीन शॉर्टेज, अरे आपके प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन मिल रही है, आपके सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं मिल रही है? आप लोग कमीशन खाते हैं, इस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं है। आप लोग गलती मानिए, जो कहीं ना कहीं आप लोग फेल हुए हैं। आप लोगों के पास वैक्सीन है, 1,80,00,000 वैक्सीन जो है प्रत्येक राज्य में बिल्कुल है। 30 लाख में अभी भी बोला मैंने आपको पल्लवी जी, क्योंकि 30 लाख पाइपलाइन में मौजूद है। 1 से 2 दिन के अंदर में वो भी डिलीवर हो जाएगा। लेकिन ये लोग वैक्सीन शॉर्टेज, इनके स्वास्थ्य मंत्री ये बार बार आकर के टेलीविजन पर आकर के कहते हैं जो कि नहीं वैक्सीन शॉर्टेज है, वैक्सीन शॉर्टेज है। अरे आपको वैक्सीन शॉर्टेज होगा कैसे नहीं? आप अपना जो वैक्सीन है, जो 50% कोटा जो मुफ्त मिलता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में बांट देते हैं। आप वहां के निवासी को देते कहाँ, वहां की जनता को देते कहाँ हैं? आप उनके टैक्स के पैसे के ऊपर में मौज कर रहे हैं। आप लोग ये मौज बंद करिए और उनको जो सुविधा है उसको देने की कोशिश करिए आप। जी पल्लवी। ठीक है, अनवर जी जवाब दीजिए। एक मिनट सुना जाए कि जब सुविधा देने के बाद जो ये कर रहे हैं, पूरे भारत के लोग कोरोना से ग्रसित होकर के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रहे थे। ये जनाब लोग रैलियां कर रहे थे, ये कोरोना फैलाने में लगे हुए थे। और अब वैक्सीन की बात करते हैं कि वैक्सीन आप क्यों नहीं बांट रहे हैं, वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र सरकार ने कितना वैक्सीन दिया? आप झारखंड सरकार को उनके पास आंकड़ा भी नहीं होगा। मेरे पास है आंकड़ा, कोई बात नहीं, मेरे पास आंकड़ा है। नहीं, आप इस चीज को स्वीकार करिए। अगर मैं आंकड़ा ऐसा है, मैं आंकड़ा दे देता हूँ, आप गलती मानिएगा। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, आप गलती मानिएगा इस चीज को। इस चैनल के थ्रू माफी मांगेंगे आप? आपकी बात को सुना हूँ, वहां से मेरी बात को भी सुन लीजिए। आपने जब आपके लोग, जब भारत के लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तो बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल में आप लोग थाली और ताली बजवाने के लिए निकल गए थे रोड में बिना मास्क के। ये कितने रिस्पॉन्सिबल लोग थे जो देश को चला रहे हैं आज, और टीवी पर आकर के बोलते हैं कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। लोग बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जनता नहीं चुनती है। ठीक है, ये चुने गए सांसद जो जाते हैं, लोग में आकर के इन लोगों ने अपना संसदीय दल का नेता इनको चुना। ठीक है, देश की जनता चुनती। अनवर जी आप लोगों ने आर.के. मिश्रा जी, अनवर जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले अनवर जी, आप लोगों ने केंद्र सरकार पर तंज कस दिया कि देखिए उत्तर प्रदेश के हालात तो बद से बदतर हो रखे हैं। वहां पर श्वान और गिद्ध जो हैं वो नदियों के किनारे जो दफन है लोगों के शव, उन्हें नोचा जा रहा है। अब कम से कम वैसी स्थिति तो हम झारखंड में नहीं लाना चाहते, इस वजह से हम फ्री कफन मुहैया करा रहे हैं वहां पर। इसके साथ साथ अगर मैं कहती हूं कि आर.के. मिश्रा जी को यह नहीं दिखा कि आप लोगों ने फ्री वैक्सीन की बात भी कही, उन्हें सिर्फ कफन दिखा कि फ्री कफन की बात अब कही जा रही है झारखंड की सरकार से, आप लोगों को भी तो नहीं दिखा
कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया कि प्राइवेट सरकारी अस्पताल चाहे कोई जहां भी कराएगा अपना उपचार, उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। और इसके साथ साथ अगर होम आइसोलेट होने की व्यवस्था नहीं है घर पर, तो उसकी आइसोलेशन की व्यवस्था भी सरकार कराएगी। अंतिम संस्कार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अगर आरके मिश्रा जी की पार्टी को सिर्फ आपकी कमियां दिखी, तो आपको भी तो उत्तर प्रदेश में कमियां ही नजर आई, ये भी कह देते। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हाल है ये पूरा देश जान रहा है और दुनिया जान रहा है। चुल्लू भर पानी में इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। ये भारत में पहला, आजादी के बाद से ये पहली स्थिति है कि भारत के लोग मर रहे हैं और उनको नदियों में बहाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया जा रहा है, और आनंद फानंद में ये लोग मिट्टी के अंदर दफन कर रहे हैं लुक छुप करके। इसको आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। अनवर जी, आपने सवाल नहीं समझा। आंकड़ा तो आप भी नहीं दे पाए। अभी आपके पास कहाँ आंकड़ा था कि जन औषधि केंद्र के तहत कितने लोगों का फ्री में इलाज करवाया जा रहा है? हेल्थ बजट से अपने सिर्फ और सिर्फ क्या कफन खरीदने की तैयारी झारखंड सरकार ने कर ली है? दूसरे राज्यों की कमियां दिख रही है, यहाँ देश को बचाना है। और दूसरे उस राज्य में इतनी लाशें हुई, वो गंगा में बहा दी गई, इतनी लाशों को अंतिम संस्कार नहीं हो सका, इस पर जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे इसीलिए यही था अनवर एजाज साहब, मेरा सवाल इसीलिए यही था कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार फ्री में लोगों का इलाज भी करवा रही है, भैया वो काहे नहीं दिखा? फ्री में भारत सरकार करवा रही है क्या? अरे उत्तर प्रदेश पे तंज कसा ना आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश, अभी आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कब्र, जो लोगों की लाशें हैं वो नदियों में बह रही हैं। उत्तर प्रदेश से ये भी सीख ले लेते। ये आप लोगों ने गौर किया, WHO ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया गया है। वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां के हालातों को कंट्रोल जिस तरीके से किया गया है, WHO ने तारीफ कर दी है। कैसी बात कर रहे हैं आप अनवर एजाज साहब? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप लोगों ने कहा कि वहां पर लाशें बह रही हैं नदियों में, वहां पर लोगों को दफन किया जा रहा है रेतों में, लेकिन यही चीज अगर मेरा सवाल यही था ना, इसीलिए आरके मिश्रा जी को अगर ये दिखा, सुने ना एजाज साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आरके मिश्रा जी, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। अगर आरके मिश्रा जी को झारखंड की कमियां दिखी, अनवर साहब, अगर आरके मिश्रा जी को झारखंड की कमियां दिखी, सिर्फ फ्री वैक्सीन नहीं दिखी, तारीफ आप लोगों ने फ्री वैक्सीनेशन का बोल दिया कि फ्री में वैक्सीन लगवाई जाएगी, तो वो तो नहीं दिखा आरके मिश्रा जी को। आप लोगों को कहां दिख गया? आप लोगों को भी तो नहीं दिखा। देखिए, झारखंड के लोग सरकार से संतुष्ट हैं, और जो बागी हैं, विपक्षी हैं, उन लोगों को ये नहीं मतलब पच रहा है। ये बात कौन सी बात नहीं पच रही? आप कौन सी बात नहीं पच रही? ये बात नहीं पच रही कि दूसरे राज्यों की सिर्फ लाशें दिख रही हैं, या फिर दूसरे राज्य फ्री में इलाज भी करवा रहे हैं, ये भी नहीं दिख रहा? बात कर रहा हूँ, हम अपने राज्य की भी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, अच्छा, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है। रायपुर के जगहों के हालात पर मैं अभी आपसे जवाब मांग लूंगी। आरके मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ पल्लवी जी, मतलब जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इवन की उसके बाद इवन आफ्टर न्यायालय ने जिस तरह से योगी जी के कामों की कार्यशैली की तारीफ करी है, उन्होंने एक एक जनपद में जाकर के उनका प्रत्येक दिन का एक पहला मुख्यमंत्री इस देश का, इस जितने भी राज्य हैं हमारे पास, उनका एक पहला मुख्यमंत्री जो एक एक जनपद में जा रहा है, एक एक मंडल में जा रहा है, एक एक ऐसे संस्थान में जा रहा है जहां पर कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। वहां जाकर के वैक्सीन कितनी लगी, क्या हुआ, नहीं हुआ, पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री होता है। मुझे एक चीज बता दीजिए ना, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो किस तरह से कौन कौन से जनपद में गए हैं, 2-4 का नाम तो बता दीजिए एजाज साहब, 2-4 नाम बता दीजिए। इवन की न्यायालय ने भी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी करी थी महाराष्ट्र सरकार को, जो भाई आप उनसे भी थोड़ा सा सीखिए, जाकर सीखिए उनसे, और किस तरह से उन्होंने पूरी प्रदेश को संभाला। उसने 24 करोड़ की जनता, 24 करोड़ की जनता मायने रखती है, और उसको जिस कार्यशैली के साथ इन्होंने संभाला, चाहे वो वैक्सीन की बात हो 18 से 44 के बीच में, वो भी रिकॉर्ड, जितनी टेस्टिंग की बात हो उसमें रिकॉर्ड, 62,000 गांव, एक एक टीम ने 90,000 से ऊपर गांवों में टीम ने दौरा किया, जिसमें 62,000 टेस्ट करने के बाद असंक्रमित थे, एक भी संक्रमण नहीं था वहां पे। ऐसा मुख्यमंत्री होता है जो बिल्कुल उसको अपने कार्यशैली के आधार पर वो अपना उदाहरण एक प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप कहते हैं जो आपके पास कोई शिकायत नहीं है, बहुत आपकी जनता बहुत खुश है, अरे मजबूरी है उस जनता को जो आपको समेट करके रखा हुआ है। नहीं क्यों? क्योंकि आप लोग
कोई भी डाटा बाहर आने नहीं देते, आंकड़े आने नहीं देते, और केवल कहते हैं जो कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। अगर वैक्सीन की शॉर्टेज, अगर जो 50% अगर केंद्र सरकार ने दिया, आपको फ्री में दिया, उस वैक्सीन को आपने क्या किया, कितना वैक्सीन हुआ है? मेरे पास तो सारे आंकड़े हैं आजाद साहब। आप कहते हैं ना जो आंकड़े नहीं है, मेरे पास तो सारे आंकड़े होते हैं। आपने कितना वैक्सीन किया? कब दिया है? अरे आपके राज्य का जनसंख्या कितना है? अरे आजाद साहब, आपका झारखंड का जनसंख्या कितना है? जरा मुझे बता दीजिए, पॉपुलेशन कितना है? मैं आपको बताता हूँ, झारखंड का पॉपुलेशन 4 करोड़ प्रोजेक्शन है 2021 में। जो 2021 में 4 करोड़ का प्रोजेक्शन है पॉपुलेशन। आप लोगों ने कितना वैक्सीन किया अभी तक? कितना टेस्टिंग किया आपने? ये आंकड़ा तो दिखाइए ना आप नेशनल चैनल के माध्यम से कुछ तो दिखाइए। ऐसे ही बात करने से नहीं होता है, आंकड़ा दिखाइए, आंकड़ा दिखाइए। कितना आपने वैक्सीनेट किया, आपने कितना टेस्टिंग किया, कौन कौन से जनपद में जाकर के मुख्यमंत्री ने जाकर के दौरा किया, वो दिखाइए। झारखंड में घूम जाइए, कहाँ टेस्टिंग हुई है, आपको खुद जानकारी मिल जाएगी। आपके लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से टेलीफोन से पूछिए कहाँ की बात कर रहे हैं। मिल रही है और कहाँ टेस्टिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा आयुष्मान योजना के तहत जो भी होगा वो किया जाएगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा, सारा कुछ उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। उस चीज को समझने की कोशिश करिए। हल्ला करने से नहीं काम चलेगा आजाद साहब, हल्ला करने से काम नहीं चलता है। फैला करके आप लोग रैली कर करके आंकड़ा दिखाइए, आप आंकड़ा दिखाइए। बात करने से नहीं होता है। आंकड़ा की जनता को भ्रमित मत करिए। जितने भी जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं, जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं। ये आंकड़ा बहुत नीचे रहा था। अनवर साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोरोना फैला दिया बीजेपी ने, चुनाव में जिस तरीके से सक्रिय थे। झारखंड में कौन से चुनाव हो रहे थे, कौन सा बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच गया कोरोना फैलाने के लिए? जमात इस्लामी वाले घूम रहे थे क्या अमित शाह के साथ बंगाल में? बंगाल में क्या किया इन्होंने? अनवर जी, बंगाल के लोग झारखंड, अनवर जी झारखंड, मेरा सवाल सुनिए आप अनवर एजाज साहब, मैं क्या कर रही हूँ। सवाल मेरा ये है कि कौन सा बीजेपी का नेता चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड पहुंचा, जिसकी वजह से झारखंड में कोरोना फैल गया और 24 घंटे में 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कौन सा बीजेपी का नेता चुनाव प्रचार, कौन सा चुनाव झारखंड में हो रहा है अभी? आप इस महीने का देखिए, आप इस महीने का आंकड़ा देखिए, प्रतिदिन ग्राफ जो है नीचे आता जा रहा है। देखिए आंकड़ों की बात मत करें, क्योंकि आंकड़े तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप तैयारी करके नहीं आए हैं। ठीक है अनवर एजाज साहब, ठीक है ये बता दीजिए। ठीक है अनवर जी, मैं मान सकती हूँ। अनवर जी सुनिए, मेरे को ये बता दीजिए। अरे साहब सुनिए, मेरा सवाल, मेरे को ये मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, हेल्थ बजट कितना था इस बार झारखंड सरकार का? हेल्थ बजट तो ये बन्ना गुप्ता से पूछिए, स्वास्थ्य मंत्री जो है। नहीं तो आप सरकार में क्या कर रहे हैं? आप नेता नहीं है, हमारे बजट नहीं ना है, आप नेता नहीं। अभी आप कह रहे हैं आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास जन औषधि के में कितने केंद्रों में कितने फ्री में इलाज करवाया जा रहा है, आपके पास वो आंकड़े नहीं। आपके पास ये आंकड़े नहीं है कि 24 घंटों में कितने लोगों की मौत हो चुकी है। आपके पास ये आंकड़े नहीं है कि टेस्टिंग कितनी हो चुकी है। विपक्ष से आप कह रहे हैं कि आपको आंकड़े चाहिए। भैया झारखंड घूम लो आकर के, कर क्या रहे हैं आप लोग सत्ता में, पहले ये बताइए ना। अभी वर्तमान में पल्लवी जी जन औषधि की आवश्यकता नहीं है। अभी जो है कोरोना से अनवर एजाज साहब हेल्थ बजट पेश करते हुए जेएमएम सरकार ने सीधे तौर पर जन औषधि का, जन औषधि जैसे शब्दों का प्रयोग बढ़ चढ़ कर किया था। इस वजह से मैं ये सवाल कर रही हूँ, हेल्थ बजट कितना था झारखंड का, पता है या नहीं पता है? नहीं, हेल्थ बजट तो देखिए, हेल्थ बजट घटता बढ़ता रहता है वो। नहीं देखिए नहीं कितना था। अरे ये थोड़ी ना कहा होगा झारखंड सरकार ने कि देखिए 1 या 2 रुपया हम इस बार हेल्थ बजट में रखेंगे, ऐसा तो बताया नहीं होगा ना आप लोगों ने देश की जनता को। एक अमाउंट फिक्स किया होगा कि इतना अमाउंट हम इस बार हेल्थ में खर्च करेंगे जा करके, कितना था? क्योंकि मेरे पास है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है। बजट से क्या लेना देना है? अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, केंद्र सरकार बिल्कुल बजट से क्या लेना देना है? बजट से कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन खरीदेंगे राज्य सरकार का अपना, कितने चाहिए केंद्र सरकार अति संवेदनशील बयान आपकी तरफ से दिया जा रहा है यहाँ पर। अनवर एजाज साहब क्या कह रहे हैं आप एक पार्टी के नेता हैं, इस तरीके का बयान देंगे कि बजट से क्या लेना देना है? अरे भैया हर राज्य का अपना हेल्थ बजट होता है, उस हेल्थ बजट के अनुसार राज्य सरकारें तैयारी करती है कि किस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में उसे प्रगति दी जाएगी, राज्य को किस तरीके से आगे लेके जाया जाएगा। आपकी नजरों में हेल्थ बजट रत्ती भर मात्र मायने नहीं रखता है? कैसी बात कर रहे हैं अनवर एजाज साहब? सुनिए आपको पता ही
ही नहीं है हेल्थ बजट था कितना झारखंड सरकार का। इस वजह से आप कह रहे हैं कि हेल्थ बजट से कुछ नहीं लेना देना, घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। घटता बढ़ता बता दीजिए जरा सा, एक्चुअल अमाउंट मैं बता दूंगी अपने दर्शकों को कितना था। नहीं, आप हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट देखिए, व्यवस्था देखिए, बजट ना देखें। मेरा सवाल इस वजह से, आपको नहीं पता, इतना तो मैं समझ गई, आपको नहीं पता, आपको आंकड़े नहीं पता, आपको टेस्टिंग कितनी हुई वो नहीं पता, मौतें कितनी हुई वो नहीं पता। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता। कफन फ्री में बांटना है ये दिख गया। आर.के. मिश्रा जी प्रतिक्रिया। जी 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 पल्लवी जी बिल्कुल देखिए, मेरा ये दे सकता हूँ, मुझे टाइम चाहिए। अनवर साहब, अगर आंकड़ा देना होगा ना तो जरा सा ये दीजिएगा 24 घंटे में कितनी टेस्टिंग हुई है। आर.के. मिश्रा जी बात पूरी करिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगा, सारा आंकड़ा दूंगा, बजट भी दूंगा। अभी यहीं पर इसी वक्त 37 लोगों ने जान गंवा दी। आप लोग सिर्फ फ्री में कफन बांट रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी, गरीब लोगों को बांटना ही चाहिए, गरीब जो है उनको तो ठीक है, कफन से लेकर सारा कुछ। ठीक है आजाद साहब, जवाब लेने दीजिए मुझे। आर.के. मिश्रा जी, आजाद जी सुनिए, ऐसा होता है हर एक साल का अपना बजट होता है हर एक राज्य का, और निश्चित तौर पर उसमें एक कफन के पीछे पड़ गए। अरे गरीब आदमी को कफन अगर दे दिया जा रहा है, ये कौन सा गुनाह है सरकार का? ये गरीब आदमी के मरने की मौत क्यों आई है? समय क्यों आया ऐसा? हेल्थ बजट से क्या कर रही थी झारखंड की सरकार? हेल्थ बजट से आखिर कर क्या रही थी झारखंड की सरकार? भारत में जो जवाब ले लेने दीजिए अभी आर.के. मिश्रा जी से, मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज। आजाद साहब प्लीज, आजाद साहब प्लीज दीजिए आर.के. मिश्रा जी। पहले ये लोग बोल रहे थे आलिम उलमा और मौलाना के बारे, उन लोगों को जेल तक ये लोग इन लोगों ने भिजवा दिया। अरे ठीक है, आप बता देते आपने क्या किया, आप बता देते हेल्थ बजट से क्या किया, आर.के. मिश्रा जी का मुंह बंद हो जाता है। अभी नहीं बता पाए ना तो शांत रहिए, जवाब लेने दीजिए आर.के. मिश्रा जी। ये लोग भ्रामक प्रचार करके कभी जमात, आप सही प्रचार नहीं कर पा रहे अपनी सरकार का। अब प्लीज आजाद साहब प्लीज टोका टिप्पणी नहीं। आर.के. मिश्रा जी देखिए, एक एक करके बात रखे ज्यादा बेहतर होगा। आर.के. मिश्रा जी, आजाद जी देखिए, ऐसा होता है जो कि हर एक सरकार का अपना सालाना बजट होता है, उसके साथ उस चीज को सालाना बजट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप व्यवस्था ना देखिए कि व्यवस्था कौन किस तरह से दे रहा है। यहाँ पे गंगा में और जमुना में हमारा लाश नहीं बह रहा झारखंड में। अरे कफन, आपने 10 रुपए का कफन दे दिया तो एहसान कर दिया क्या आपने? मैंने मरे हुए लोगों को कफन दिया, जिंदा लोगों को कफन नहीं दिया। एहसान कर दिया क्या? करोड़ों रुपए का बीजेपी वाले जिंदा लोगों को देने बोलेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देने करोड़ों रुपए का टैक्स सुनते हैं और 10 रुपए का कफन दे दिया तो आपने एहसान कर दिया जनता के ऊपर में। एहसान नहीं किया, ये मानवता के तहत दिया गया है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। क्या बात कर रहे हैं आप कि किसी गरीब इंसान को उसको कफन दे दिया जा रहा है तो आप लोगों की बातें क्यों रही? आपकी जवाबदेही बनती है। आपने 10 रुपए का कफन दे दिया, बहुत बड़ा एहसान किया आपने। लाखों रुपए का टैक्स वसूल करके आप रखते हैं। जवाबदेही आप लोगों की बनती है। अधिकांश राज्यों में आप लोगों ने अफरा तफरी मचा दिया चुनाव के नाम पर। अफरा तफरी तो आप लोगों ने मचाया, जिस तरह से इस 136 करोड़ जनता को। ठीक है, एक मिनट एक एक करके, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों के प्लीज, आप लोग प्रवक्ता हैं, इस तरीके से तू मैं मत करिए। आर.के. मिश्रा जी, अपने नेताओं, राज्य सरकार की तरफ से अगर यूपी को बीच में लाया गया, क्योंकि जब झारखंड की बात हुई तो ये कहा गया वहां की गंगा में लाशें बह रही हैं, गंगा किनारे लोगों के शव दफन किए जा रहे हैं। आप लोग कफन नहीं मुहैया करा पाए, अंतिम संस्कार लोगों का अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, इस वजह से आप लोगों को ये चीज बुरी लग रही है कि झारखंड सरकार फ्री में कफन बांटने जा रही है। आर.के. मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस वजह से तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है कि अरे हमने सब कुछ तो दे दिया लेकिन कफन देना भूल गए? नहीं, ये लोग तो कम से कम यूपी में भी जिन लोगों को इन लोगों ने बढ़ा दिया उसको तो कम से कम कफन। ठीक है अनवर साहब, एक एक करके आर.के. मिश्रा जी से सवाल है, उनसे ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कोई भी व्यवस्था मैं कह रहा हूँ, कफन बांटना कोई बहुत ये नहीं है, जो कि ठीक है, कफन दिया। कफन क्यों कर रहे हैं आप? कफन बांटना बुरा नहीं है तो फिर कफन को मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? अरे आप लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी मंदिर में चले जाइएगा, कभी मस्जिद में चले जाइएगा, कभी गुरुद्वारा में बोल दीजिएगा, कभी चर्च बोल दीजिएगा, कभी शमशान बोल दीजिएगा। अनवर आजाद साहब, आपका नाम आर.के. मिश्रा है क्या? सवाल आर.के. मिश्रा जी से प्लीज एक एक करके जवाब दीजिए। आप सुनिए, पूछिए उनसे, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। देखिए मैं जवाब देता हूँ आजाद जी। आप बजट में चले जाते हैं, सिर्फ बजट बताइए, बजट बताइए। आप शांत होइए, आप पहले शांत होइए।
ऐसा है, इन्होंने कहा जो कि कफन के लिए पैसा, बार बार ये कहते हैं कफन के हमने नाम क्यों लिया। ऐसा है, कफन के साथ साथ अगर ये भी कहते जो कि हाँ हर एक कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज वहीं पर आप यूपी की बात कर रहे हैं ना, निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आपका प्रश्न वाजिब है और जायज है। मैं कहता हूं यूपी में जब योगी जी ने ये कहा जो कोरोना मरीज का मुफ्त इलाज होगा और सरकारी खर्चे के ऊपर में सारा इलाज होगा। रह गई बात आप कह रहे हैं जो कि 2000 लाशों की या जो डेथ हुआ है वहां पे उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी व्यवस्था या सरकार ये नहीं कहती है जो कि आप गंगा में लाश को या डेड बॉडी को प्रवाहित कर दीजिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कहती है। वहां पर उसके जो पीछे रीजन था उसमें ये था जो क्रिमेशन ग्राउंड में लंबी कतारें थी, इसकी वजह से कुछ वहां पर साजिश जरूर थे, वहां पर यह भी था जो कुछ साजिशें थी जो गंगा में प्रवाहित करके सरकार को बदनाम किया जाए, ये भी थी जो बाद में अभी जांच का विषय है, वो निकल करके बाद में सामने आएगा निश्चित तौर पर। लेकिन योगी जी का कंपैरिजन अगर आप झारखंड के हेमंत सोरेन से करेंगे तो ये जायज नहीं होगा, क्योंकि योगी जी का एक दिन का कराने के लिए आप लोगों ने कैमरा लगा दिया, दौरा होता है, उस समय कैमरा और एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग थे गंगा में। टेस्टिंग में सबसे नंबर 1 में, प्रशासन आपके राज्य वैक्सीन में सबसे नंबर 1, सरकार सब आपकी है, जगह नंबर 1 कर रहे थे। न्यायालय ने हर एक ने उनके काम की तारीफ करी है। अनवर साहब ठीक है, ठीक है आरके मिश्रा जी, ठीक है आरके मिश्रा जी, उदाहरण आप वहाँ पर भी दिखाते आप हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बॉलीवुड ठीक है आरके मिश्रा जी, बॉलीवुड के अनवर साहब ठीक है, कैमरे एक मिनट अनवर साहब प्लीज, ठीक है। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश की चीजें दिख गई, लेकिन आप कह रहे हैं बार बार आरके मिश्रा जी से कि आप बजट पर क्यों चले जा रहे हैं, बजट की बात यहाँ पर क्यों हो रही है, कफन की बात क्यों हो रही है। राज्य में 37 मौतें हो गई 24 घंटे में, मौतों पर जिक्र न करें, मौतों पर जिक्र करना होगा ना अनवर एजाज साहब, क्योंकि आप लोग फ्री में कफन बांटने जा रहे हैं ना, और हेल्थ बजट का भी जिक्र करना होगा यहाँ पर, क्योंकि 3 मार्च को, सुनिए ना, 3 मार्च को आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये कहा कि हम 1355 करोड़ का हेल्थ बजट लाने जा रहे हैं और इस हेल्थ बजट में हम जन औषधि केंद्र खोलेंगे, हम राज्य की जनता को फ्री में जाके हम ये करवा सके कि फ्री में उन्हें इलाज मिल सके जा करके, यही कहा था ना। आपको ये तक नहीं पता था कि कितने का आप लोगों का हेल्थ बजट था। जब हेल्थ बजट 3 मार्च को जारी किया गया था तो कम से कम उसमें ये चीज रखते ना, क्योंकि 2020 से हम लोग जूझ चुके थे ना कोरोना से, कोरोना चला तो गया नहीं था, हवा में तो उड़ नहीं गया था ना बीच में। देखिए हेल्थ बजट सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है मैम, नहीं हेल्थ बजट कोरोना के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको हेल्थ बजट नहीं पता था कि हेल्थ बजट कितने का आया। मैंने आपको ये बता दिया कि ये अमाउंट आप लोगों ने फिक्स किया था कि लोगों की सहूलियत के लिए होगा। हेल्थ बजट होता है, ये मत बताइए मुझे, मेरे पास बहुत ज्ञान है अनवर साहब। हेल्थ बजट होता है, सुनिए ना, हेल्थ बजट होता है कि राज्य की जी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतरीन किया जा सके ताकि जनता को सहूलतें और ज्यादा मिल सके, जनता सुरक्षित महसूस करे कम से कम इस चीज को लेकर के। 1355 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? क्या सिर्फ कफन खरीदने के लिए रख रखे हैं वो? पल्लवी जी, झारखंड सरकार की जितनी भी सरकारी अस्पतालें हैं आप पता कर लीजिए, आपको भी जानकारी होगी, सरकार के द्वारा जितने भी मरीज यहाँ सरकारी अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट उनका हो रहा है। और जो लोग शौक से जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, शौक से, उनका तो मैं नहीं बता सकता हूं कि वो लोग कितना खर्च कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो विदाउट इनका सब सुनिए, प्राइवेट अस्पतालों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे फ्री में कफन मुहैया करवाया जा रहा है या फिर सिर्फ सरकारी अस्पतालों में लोगों को करवाया जा रहा है? गरीब, देखिए मैम, जो सरकारी अस्पताल में रहेंगे, जो गरीब हैं उनके लिए, चाहे घर में उनका डेथ हो या हॉस्पिटल में डेथ हो, जो गरीब हैं कोरोना से जो डेथ होंगे उनके लिए ये सरकार ने घोषणा की है। 1355 करोड़ रुपए दे आप लोग राज्य की जनता को एक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना गरीब अमीर देख के आ रहा है क्या? कैसी बात करें? आरके मिश्रा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, समय की कमी है, जल्दी से आरके मिश्रा जी। पल्लवी जी ऐसा है, देखिए ऐसा है, इन्होंने हेल्थ बजट की बात करी है ना, मैं वही कहना चाहता हूँ, क्या ये नहीं, ये जो कफन कह रहे हैं, ये कफन कह रहे हैं क्या अपने जेब से दे रहे हैं क्या?
ये भी उसी बजट का हिस्सा होगा। देखिए, इनको पता नहीं होगा। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, एनजीओ वगैरह चलती हैं। आप जाकर के अनुभव लीजिए, सारे लोग स्टडी करिए, थोड़ा सा कदम से कदम मिला करके स्टडी करिए जाल साहब, स्टडी करिए। जानकारी नहीं है। सारे लोग चल रहे हैं या फिर सिर्फ सरकारी अस्पतालों के? क्योंकि प्राइवेट वालों को तो आप लोग फ्री में कफन भी मुहैया नहीं करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय की कमी है, माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। 2 लाख रुपया दे करके महंगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा है, उसको सरकार कफन देगी? ये सोचने वाली तो बात ये है। हालात है झारखंड के। आपको बताते चले, झारखंड में फ्री कफन मुहैया करा रही है हेमंत सोरेन की सरकार। लेकिन अब इस पर सियासत बढ़ चुकी है। सियासत क्यों बढ़ी है कि 1355 करोड़ का जो हेल्थ बजट था, क्या उससे सिर्फ और सिर्फ कफन खरीदने जा रही है झारखंड की सरकार, या फिर पूरे राज्य की जनता को फ्री में चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध करा सकेगी? ग्रे कार्ड में फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।